जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना समय बर्बाद न करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। एक बात दोस्तों और कि आपको लास्ट में कमेंट सेशन में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। चलिए नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 1952 में, 1947 में, 1979 में या 1959 में। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, 1959 में हुई थी। दोस्तों कब हुई थी? 1959 में। दिनांक पूछे तो 2 अक्टूबर। दोस्तों दिनांक पूछे तो 2 अक्टूबर 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताइए कि भारत में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने या दादा भाई नौरोजी ने। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे यहां पर है 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947 को या 22 जुलाई 1948 को। तो बताइए भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना आप। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है तो कौन सा है? आपको यह बताना है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन हमारे यहां पर है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, NSNDT महिला विश्वविद्यालय या बनस्थली विद्यापीठ या LSR महिला विश्वविद्यालय। तो चारों में से राइट आंसर बताइए। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी, कौन सा है? SNDT विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है तो बताइए किसकी समाधि है? दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन हमारे यहां पर है इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का या राजीव गांधी का। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? दिल्ली में स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन हमारे यहां पर है कन्नौज के युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में या चंदावार युद्ध में। तो बताइए मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो कौन सा युद्ध था वो? तो वो होता दोस्तों चंदावर का युद्ध। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि पुस्तक सुंदर विलास किसकी रचना है? एक पुस्तक है दोस्तों, कौन सी? सुंदर विलास। तो आपको यह बताना ये रचना किसकी है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन हमारे यहां पर है संत सुंदरदास, संत पिपाजी,
दादू दयाल जी या संत कालिदास जी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो सुंदर विलास पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, संत सुंदरदास जी है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि क्वेश्चन है, राग मियां की मल्हार के रचयिता कौन है? राग मियां की मल्हार के रचयिता कौन है? ऑप्शन हमारे यहां पर है अबुल फजल, तानसेन, मानसिंह या बेजू बावड़ा। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? बताइए, राग मियां की मल्हार के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा तानसेन। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ध्यान में रखना आप। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए, 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है देहरादून में, जम्मू कश्मीर में, शिमला में या केरल में। तो कहां पर स्थापित है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, देहरादून में स्थापित है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर है? वो है देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है संसद की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ किसके कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो वो है दोस्तों प्रधानमंत्री के कहने पर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। क्वेश्चन है हमारा अगला, बंगाल गजट नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बंगाल गजट नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हमारे यहां पर है गिरीश चंद्र घोष, देवेंद्र नाथ टैगोर, जेम्स ऑक्सटम हिक्की या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, बंगाल गजट नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, जेम्स ऑक्सटम हिक्की। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। तो भीमबेटका की गुफाएं कौन से राज्य में है? तो वो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। सी राइट आंसर होगा इसमें भी आपका, ध्यान में रखना। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे यहां पर है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड आकलैंड। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड डलहौजी। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना है, किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते हैं? ऑप्शन हमारे यहां पर है यूनान के, मिस्र के, रोम के या सुमेरिया के। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, मिस्र के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? ऑप्शन हमारे यहां पर है दिल्ली में, कोलकाता में, लाहौर में या मुंबई में। तो बताइए संविधान सभा का
प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि किस वनस्पति खाद्य में सर्वाधिक प्रोटीन उपस्थित होता है? किस वनस्पति खाद्य में सर्वाधिक प्रोटीन उपस्थित होता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है अरहर में, चना में, मटर में या सोयाबीन में। तो बताइए कौन सा वनस्पति खाद्य है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सोयाबीन। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। 100 ग्राम सोयाबीन में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? लगभग 32 ग्राम प्रोटीन होता है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो बताइए गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन इसमें आपका राइट कौन सा होगा? तो इसमें आपका ए राइट होगा, विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत में प्रथम ऊन मिल कहां पर स्थापित की गई? भारत में प्रथम ऊन मिल कहां पर स्थापित की गई? ये क्वेश्चन है हमारा। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन हमारे यहां पर है कानपुर, पंजाब, पश्चिम बंगाल या बीकानेर। तो प्रथम ऊन मिल कहां पर स्थापित की गई भारत में? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए राइट होगा, कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। यह भी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन हमारे यहां पर है मोहम्मद अली, महात्मा गांधी द्वारा या अबुल कलाम आजाद द्वारा या सैयद अहमद खां के द्वारा। तो अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? वो था अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन आपका सी राइट होगा, इसमें थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? नागालैंड को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन हमारे यहां पर है 1973 को, 1978 को, 1963 को या 1990 को। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड राइट आंसर होगा इसमें भी आपका 1963 को, 1963 को प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है लद्दाख व पीर पंजाल के बीच, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कुल्लू घाटी कहां पर स्थित है? ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा बी या सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन हमारे यहां पर है आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी या सेकंड राइट होगा। कौन सा है? गुजरात। कपास सर्वाधिक कहां पर उत्पादित होती है? गुजरात में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है कर्नाटक में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में।
जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर बताइए आप। तो जोग जलप्रपात कहां पर है? तो वो है दोस्तों कहां पर? कर्नाटक में। ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा इसमें। और जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाने जाते हैं? एक तो नाम है गरसोपिया जलप्रपात, गरसोपिया जलप्रपात, और महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात के इन दो नाम से और जाना जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक तप्त ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे अधिक तप्त ग्रह कौन सा है? ऑप्शन हमारे यहां पर है मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति। तो बताइए सौरमंडल का सबसे अधिक तप्त ग्रह कौन सा है? तो कौन सा राइट होगा इसमें? जिसमें सेकंड राइट होगा इसमें भी आपका कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सबसे बड़ा कौन सा है? वो है बृहस्पति। बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति। बुध सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर किसको जोड़ती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, उत्तरी महासागर को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, या लाल सागर को हिंद महासागर से। तो बताइए पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि एनु जनजाति कहां पर पाई जाती है? एनु जनजाति कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है ईरान में, जापान में, अफगानिस्तान में, या पाकिस्तान में। तो बताइए एनु जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? सेकंड राइट आंसर होगा, जापान में पाई जाती है एनु जनजाति। कहां पर? जापान में पाई जाती है एनु जनजाति। यदि ऑप्शन में जापान ना हो और पूर्वी रूस हो, पूर्वी रूस हो, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? पूर्वी रूस होगा। ध्यान में रखना, जापान में और पूर्वी रूस में पाई जाती है एनु जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करे तो उसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले धातु के पिंड को या पत्थर के पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे यहां पर है एस्टेरॉयड, प्लेनेट, सैटेलाइट या कॉमेट। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले धातु के पिंडों को क्या कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है प्लेनेट। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि नाबार्ड क्या है? नाबार्ड क्या है? ऑप्शन हमारे यहां पर ऑप्शन है एक गुप्तचर बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, या बैंकों का बैंक। तो बताइए नाबार्ड क्या है? तो हम सभी जानते हैं क्या है, नाबार्ड एक कृषि विकास बैंक है, कृषि विकास बैंक है। ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ऑप्शन हमारे दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन हमारे यहां पर है दादा भाई नौरोजी ने, आर के सनमुखम चेट्टी ने, या जॉन मथाई ने, या वर्गीस कुरियन ने। तो चारों में से राइट आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इसमें आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। थर्ड राइट आंसर होगा जॉन मथाई ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि टीआरपी का पूरा नाम क्या है?
टीआरपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टेलीविजन रीड पॉइंट, टेलीविजन राइट पॉइंट या टेलीविजन रेयर पावर। टीआरपी का पूरा नाम क्या है? तो टीआरपी का पूरा नाम होगा दोस्तों टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे, तो बताओ क्या है? अधिकतम है, न्यूनतम है, न न्यूनतम न अधिकतम है या राजस्थान से अधिक है? तो बताइए बिहार की प्रति व्यक्ति आय कैसी है? तो हम जानते हैं बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे न्यूनतम है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, श्रीनगर में या हिमाचल प्रदेश में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, थर्ड राइट आंसर होगा कहां पर है? श्रीनगर में। श्रीनगर में भी कहां पर? डल झील के किनारे, डल झील के किनारे, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है देहरादून में, लखनऊ में, नागपुर में या मैसूर में। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इसका उत्तर आप सभी को कमेंट में देना है दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि लोसांग कहां का प्रसिद्ध उत्सव है? लोसांग कहां का प्रसिद्ध उत्सव है? असम का, त्रिपुरा का, सिक्किम का या पंजाब का? तो बताइए लोसांग कहां का प्रसिद्ध उत्सव है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा कहां का है? वो है सिक्किम का, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन हमारे यहां पर है अलाउद्दीन खिलजी के में, जहांगीर के में, शाहजहां के में या अकबर के में। तो तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो वो था दोस्तों अकबर के काल में। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन हमारे यहां पर है 16 बार, 18 बार, 17 बार या 15 बार। तो कितनी बार आक्रमण किया? तो वो है दोस्तों 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि किस मुस्लिम शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? किस मुस्लिम शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है बहलोल लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या गफ्फार लोदी ने। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों थर्ड, सिकंदर लोदी ने की थी। इसमें भी थर्ड ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन हमारे यहां पर है 1798 में, 1765 में, 1764 में या 1763 में। तो बताइए बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो हम सभी जानते कब हुई थी, 1764 में हुई थी। थर्ड राइट आंसर होगा इसमें आपका भी। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन हमारे यहां पर है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन, कोशिका या त्वचा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो वो है दोस्तों कौन सी? कोशिका, तंत्रिका कोशिका, सी राइट आंसर होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि
भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन हमारे यहां पर है झरिया में, रानीगंज में, आगरा में या कोलायत में। तो कौन से स्थान पर किया गया? तो इसमें आपका सेकंड राइट होगा, रानीगंज में किया गया था, सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है जम्मू कश्मीर में, बंगाल में, उत्तराखंड में या बिहार में। तो नागिन झील कौन से राज्य में है? तो वो है जम्मू कश्मीर में, फर्स्ट राइट आंसर होगा इसमें। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। आपको बताना है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? किसी प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन इसमें आपका होगा सवाना प्रदेश को, टेगा प्रदेश को, प्रेरी प्रदेश को या टुंड्रा प्रदेश को। किसी प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा फोर्थ। किसे कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को कहा जाता है। फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपको रेगुलर हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। और दोस्तों, इसी के साथ हम आप पर यहीं पर आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।